हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स में मेजर जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो लो बर्थ वेट, माल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन, ये तीन मेजर हैं। उसके बाद एक्सीडेंट एंड पॉइजनिंग एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, ये दोनों एक्स्ट्रा है। लो बर्थ वेट में हमने देखा था इट इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर विच डिसाइड्स द सर्वाइवल ऑफ द इन्फेंट। मीन्स अगर लो बर्थ वेट बेबीज़ के सर्वाइवल के चांसेस जो है वो कम होते हैं, तो एलबीडब्ल्यू जो बर्थ होते हैं वो एक सर्वाइवल के लिए एक इंडिकेटर माना जाता है। मेनी ऑफ देम बिकम विक्टिम्स ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन और माल न्यूट्रिशन ये एक विशियस साइकिल होती है जो जिसका मेन कॉज जो है वो लो बर्थ वेट हो सकता है। अगर लो बर्थ वेट है तो माल नरिश्ड बेबीज़ होंगे। माल नरिशमेंट की वजह से दे विल बिकम प्रोन फॉर द इन्फेक्शन। सो दिस साइकिल कंटिन्यूज एज अ विशियस साइकिल। देन माल न्यूट्रिशन मेक्स द चाइल्ड मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन, जैसा कि अभी कहा, जिसकी वजह से जो चाइल्ड होता है उसकी ग्रोथ जो है वो स्टंटेड रहती है। Prevention and appropriate treatment of diarrhea, measles, and other infections in infancy and early childhood are important to reduce malnutrition rate. कि अगर चाइल्डहुड इन्फेक्शंस अगर ट्रीट नहीं किए गए तो माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है वो आगे जाकर बढ़ सकती है। और माल न्यूट्रिशन अगर बढ़ता रहा तो इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ते हैं और बच्चे जो है वो प्रोन होते हैं इन्फेक्शंस के लिए। उसके बाद हमने देखा था हाइट फॉर एज एंड वेट फॉर हाइट, ये दोनों पैरामीटर्स होते हैं जो स्टंटिंग और वास्टिंग को डिफाइन करते हैं। तो स्टंटिंग मीन्स क्या होता है कि हाइट फॉर एज, कि बेबी की जितनी हाइट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एज वो नहीं होती, जिसे स्टंटिंग कहा जाता है। इट रिफ्लेक्ट्स द पास्ट और क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन। क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन के केसेस में लो बर्थ वेट बेबीज़ में ये देखा जाता है। और वेट फॉर हाइट, कि हाइट के अकॉर्डिंग अगर वेट नहीं होता तो वो एक्यूट माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आता है, दैट इज़ वास्टिंग और इमेसिएशन, जिसको एक्यूट माल न्यूट्रिशन कहते हैं। तीसरी तरीके का जो माल न्यूट्रिशन होता है दैट इज़ माइक्रो न्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन, विच इज़ रिफर्स टू द deficiency of some essential vitamins and minerals like vitamin A, calcium, iodine, iron and zinc। तो इनकी जो डिफिशियंसी होती है दैट कॉजेज द माइक्रोन्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट जो है न्यूट्रिशनल एनीमिया, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्टर है अगेन। Anemia reduces resistance to fatigue. It has a profound effect on psychological and physical behavior। अनीमिया जो है वो इम्यूनिटी भी कम रहती है एनेमिक बेबीज़ की, और जो फटीग है, स्ट्रेस है, उसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है वो भी कम देखा जाता है। विटामिन ए डिफिशियंसी एंड न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस। A deficiency is in fact the single most frequent cause of blindness among preschool children। जो preschool children होते हैं उनमें विटामिन ए डिफिशियंसी देखी जाती है। अगर उन बच्चों में नाइट ब्लाइंडनेस हो तो उसका एक एक्सक्लूसिवली कॉज जो है वो विटामिन ए डिफिशियंसी होता है। तो जो आरबीएस के प्रोग्राम है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, उसके अंडर स्कूल की जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, जिसमें इन सब डेफिशिएंसीज़ को रूल आउट किया जाता है। देन आयोडीन डेफिशिएंसी। बेबीज बॉर्न विद आयोडीन डेफिशिएंसी आर मेंटली रिटार्डेड, फिजिकली स्टंटेड, डीफ, म्यूट और पैरालाइज्ड। अगर पहले से ही बेबीज़ में आयोडीन डेफिशिएंसी होती है या फिर मदर्स में होने की वजह से बेबीज़ में भी देखी जाती है, तो ऐसे बेबीज़ जो है वो मेंटली रिटार्डेड, स्टंटेड होते हैं, उनकी ग्रोथ या माइलस्टोन्स जो है वो डिलेड होते हैं। बेबी कई बार डीफ, म्यूट या पैरालाइज्ड भी देखे जाते हैं। इवन व्हेन चिल्ड्रन आर बोर्न अदरवाइज हेल्दी, लैक ऑफ आयोडीन में स्टिल कॉज मेंटल डलनेस एंड अपैथी। कि बर्थ होने के बाद भी अगर बाद में अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो बेबीज़ जो है वो मेंटल अपैथी या डलनेस उनमें देखा जाता है। तो इस तरह से ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, दे आर मोर एसेंशियल टू प्रिवेंट द माइक्रोन्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन। देन थर्ड पार्ट, इन्फेक्शन एंड पैरासाइटिक डिसीजेस।
Young children fall an easy prey to infectious diseases. The leading childhood diseases are diarrhea, respiratory infections, measles, pertussis, polio, neonatal tetanus, ट्यूबरकुलोसिस एंड डिफ्थेरिया। तो ये जो इन्फेक्शंस है, लो बर्थ वेट बेबीज़ में इनके चांसेस तो ज़्यादा होते ही है। और जो माल नरिश्ड बेबीज़ होते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन अगर है, तो ऐसे केसेस में भी ये सब डिसीज़ेज़ जो है, इन्फेक्शंस और पैरासाइटिक डिसीज़ेज़ ये देखे जाते हैं। अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन आर मैटरनल हेल्थ। अगर मदर हेल्दी है तो बेबी हेल्दी होगा ऑब्वियसली। फैमिली फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, और सोशल सपोर्ट और हेल्थ केयर, इन सब चीज़ों में हेल्थ केयर जो है, प्राइमरी हेल्थ केयर जो गवर्नमेंट की हेल्थ केयर होती है, उन चीज़ों पर भी बच्चों की हेल्थ डिपेंड होती है कि गवर्नमेंट कितना ध्यान देती है उनके सोसाइटी के वीकर ग्रुप्स की ओर। तो इन सब चीज़ों के लिए जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं गवर्नमेंट के, दे आर रिलेटेड विद द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, जिससे कि जो बच्चों का मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी रेट है वो कम किया जा सके। उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स जो है, उनकी डेफिशिएंसी के लिए विटामिन ए भी इंक्लूडेड है, और बाकी सारे सप्लीमेंटेशन, आयरन, फोलिक एसिड, इन सब की सप्लीमेंटेशन भी उसमें इंक्लूडेड होती है। तो ये चीज़ क्या सजेस्ट करती है कि हेल्थ केयर कैसी है उस कंट्री की। पुअर कंट्रीज़ में ये हेल्थ केयर पॉसिबल नहीं होती, जिसकी वजह से फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है। सो नेक्स्ट फैक्टर इज़ इंडिकेटर्स ऑफ एमसीएच केयर, मतलब मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर जो है वो किस तरह की है, उसको इंडिकेट करने वाले इंडिकेटर्स कौन से हैं, ये भी सवाल एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ये इंडिकेटर्स आपको पता होने चाहिए। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ स्टेटस इज असेस्ड थ्रू मेजरमेंट ऑफ मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये जो क्राइटेरियाज है, जो जिनका मेन फोकस जो है वो होता है मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी और ग्रोथ डेवलपमेंट पे। तो फर्स्ट इंडिकेटर क्या है कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशो, उस कंट्री का, पर्टिकुलर कंट्री का मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट या रेशो कैसा है, दैट इज सजेस्ट द, it is the indicator of maternal and child health care. Then mortality in infancy and childhood, इन्फेंसी और चाइल्डहुड की मोर्टेलिटी रेट कितना है, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट कितना है, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट कितना है, और पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट कितना है। ये जो मोर्टेलिटी रेट्स होते हैं बेबीज़ के, ये भी एक इंडिकेटर माने जाते हैं। तो ये जो मोर्टेलिटी रेट्स है, इनकी they are the indicators of MCH care. Then perinatal, neonatal and post neonatal, तो आपको पीडियाट्रिक्स में ये सारी पीरियड्स की डेफिनेशन पढ़ाई जाती है। जैसे पेरीनेटल पीरियड क्या होता है, नियोनेटल पीरियड क्या होता है, इन्फंट किसे कहा जाता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जस्ट एक शॉर्ट रिवीजन उसकी कर दें। पेरीनेटल क्या होता है कि 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से लेकर के 1 to 4 वीक्स ऑफ बर्थ, ये जो पीरियड होता है उसको पेरीनेटल पीरियड कहते हैं। मतलब बर्थ से पहले से लेकर बर्थ के 1 से 4 वीक्स के अंदर, तो दैट इज़ कॉल्ड एज पेरीनेटल पीरियड। देन नियोनेटल पीरियड, नियोनेटल पीरियड में हमने अर्लियर देखा था कि दो तरह के नियोनेटल पीरियड होते हैं, अर्ली नियोनेटल और लेट नियोनेटल। अर्ली नियोनेटल मतलब बर्थ के का पहला 1 वीक, दैट इज़ अर्ली नियोनेट जिसे कहा जाता है। और लेट नियोनेटल पीरियड कौन सा होता है, 1 वीक से लेके 4th वीक तक, मतलब 28 डेज, 28th डे। तो ये जो होता है वो नियोनेटल पीरियड होता है टोटल। तो पेरीनेटल पीरियड उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, जो कि जेस्टेशनल एज से लेकर 28 वीक से लेकर पूरा नियोनेटल पीरियड, तो वो होता है पेरीनेटल पीरियड। पोस्ट नियोनेटल पीरियड मतलब 28 डेज से लेकर 1 साल तक पोस्ट नियोनेटल पीरियड। इन्फंट मोर्टेलिटी रेट, तो इन्फंट क्या होता है, जो 1 ईयर तक के जो बेबीज़ होते हैं उनको इन्फंट कहा जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज इन्फंट मोर्टेलिटी रेट। देन 1 to 4 ईयर मोर्टेलिटी रेट, 1 से 4 साल के बच्चों का मोर्टेलिटी रेट कितना है। उसके बाद अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी रेट और चाइल्ड सर्वाइवल रेट।
मतलब बर्थ होने के बाद कितने बच्चे सर्वाइव हुए, दैट रेट। दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ MCH केयर। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं दे shows the how is the MCH care of that country. Then maternal mortality ratio, how it can be calculated. देखते हैं, maternal mortality ratio measures women dying from puerperal causes and is defined as total number of female deaths due to complications of pregnancy, childbirth or within 42 days of delivery from puerperal causes in an area during a given year। पर्टिकुलर एरिया में उस पर्टिकुलर ईयर में कितने फीमेल्स की डेथ हुई, दैट नंबर shows the mortality ratio। So total number of females deaths due to complications of pregnancy, childbirth और within 42 days of delivery। तो यहाँ पर ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि within 42 days of delivery ये पीरियड इम्पोर्टेंट है। देन डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या रहेगा, तो टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन द सेम एरिया एंड ईयर। तो उस गिवन ईयर में, गिवन एरिया में टोटल कितने लाइव बर्थ्स हुए और उसमें कितने डेथ्स हुए, फीमेल डेथ्स। सो दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 1000 gives the maternal mortality ratio। Late maternal death, it is defined as the death of woman from direct or indirect causes more than 42 days but less than 1 year। So late maternal death क्या होती है कि 42 days के बाद लेकिन 1 year के अंडर अगर फीमेल्स की डेथ होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज लेट मैटरनल डेथ। देन मॉर्टेलिटी इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, जिसमें अलग अलग टाइप्स है, जैसे पेरीनेटल मॉर्टेलिटी। As currently defined as the term, perinatal mortality includes both late fetal deaths, that is stillbirth, and early neonatal deaths। तो पेरीनेटल पीरियड क्या होता है, 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से लेके 7th डे ऑफ बर्थ। इन्होंने अर्ली नियोनेटल पीरियड लिया हुआ है यहाँ पे। सो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। 28 वीक से लेकर फर्स्ट वीक तक, फर्स्ट वीक मतलब अर्ली नियोनेटल पीरियड, दैट इज़ कॉल्ड एज पेरीनेटल पीरियड ईयर। तो उस ड्यूरेशन में जितनी भी डेथ्स होती है दैट इज़ कवर्ड अंडर पेरीनेटल मॉर्टेलिटी। WHO definition more appropriate in nations with well established vital records of stillbirth। सो पेरीनेटल मॉर्टेलिटी रेट किस तरह से काउंट किया जाता है, लेट फीटल डेथ्स दैट इज़ 28 वीक्स ऑफ gestation and more प्लस अर्ली neonatal डेथ्स दैट इज़ फर्स्ट वीक डिवाइडेड बाय लाइव बर्थ्स एंड लेट फीटल डेथ्स। उसको डिवाइड किससे किया जाएगा, तो उस गिवन एरिया में, उस गिवन पीरियड में कितने लाइव बर्थ्स हुए और लेट फीटल डेथ्स मतलब 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन एंड मोर इन सेम ईयर, तो कितनी टोटल डेथ्स हुई 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से लेकर लेट फीटल डेथ्स। सो दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 1000। इससे क्या होगा, फिर हम पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट काउंट कर सकते हैं। WHO definition is more appropriate in nations with less established vital records। सो और एक डेफिनेशन जो है वो दैट इज़ लेट फिटल डेथ दैट इज़ 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन प्लस पोस्ट नेटल डेथ दैट इज़ फर्स्ट वीक इन अ ईयर डिवाइडेड बाय लाइव बर्थ्स इन अ ईयर मल्टीप्लाइड बाय 1000। सो दोनों में से कोई भी एक आप याद रख सकते हैं। Then neonatal mortality rate. Neonatal mortality rate is the number of neonatal deaths in a given year per 1000 live births in that year। The total mortality rate is tabulated as number of death of children under 28 weeks। 28 वीक्स किस लिए, तो नियोनेटल पीरियड 28 वीक का होता है, डिवाइडेड बाय टोटल लाइव बर्थ्स इन द सेम ईयर। तो टोटल कितने बर्थ्स हुए थे उसमें से 28 डेज तक कितनी बच्चों की डेथ हुई, दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1000।
उससे क्या होगा, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट काउंट हो जाएगा। देन पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, द रेशियो ऑफ पोस्ट नाइटल नियोनेटल डेथ्स इज गिवन year to the total number of live births in the same year, so usually expressed as the rate per thousand. The post neonatal mortality is tabulated as number of deaths of children between 28 weeks to 1 day. सो इन्फंट जो होता है पोस्ट नियोनेटल, जिसे हम कह सकते हैं, तो 28 वीक डेज से लेकर 1 साल तक के बच्चे, तो उनमें कितने बच्चों की डेथ हुई डिवाइडेड बाय टोटल लाइव बर्थ्स इन द सेम ईयर इनटू 1000, तो इससे पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट काउंट किया जाता है। देन इन्फंट मोर्टेलिटी रेट, so infant mortality rate is the ratio of infant deaths registered in a given year to the total number of live births in the same year, usually expressed as a rate per thousand. जैसे number of deaths of children less than 1 year of age, तो infant की definition जो होती है कि लेस देन 1 ईयर ऑफ एज के बच्चे को इन्फंट कहा जाता है, तो ऐसे कितनी इन्फंट की डेथ हुई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन द सेम ईयर, तो उस पूरे साल में लाइव बर्थ्स कितने हुए मल्टीप्लाइड बाय 1000। सो दिस इज द इंडिकेटर्स ऑफ एमसीएच, तो यहाँ पर सारे इंडिकेटर्स जो हैं डिस्कस हो चुके हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी अगर ये आता है तो इन सब का एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहिए। सो इस तरह से एमसीएच केयर के जो है मेन कंपोनेंट्स हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा एमसीएच केयर प्रोग्राम कंप्लीट होता है। इसके कुछ क्वेश्चंस अगर हम देखें तो आप आराम से सारे आंसर्स इसमें फाइंड कर सकते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमसीएच प्रोग्राम्स, तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हम देख चुके हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम, दैट इज ऑल्सो सेम आंसर। मैटरनल केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसमें आपको एंटीनेटल, इंटरनेटल, पोस्टनेटल तीनों केयर लिखनी होगी। देन 5 मार्क्स के लिए एंटीनेटल केयर, चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम, तो इसके बारे में एक रफ एक्सप्लेनेशन करना है। सो 5 मार्क्स के लिए आपके पास मटेरियल अवेलेबल है तो आप लिख सकते हैं। 2 मार्क्स के लिए जो है एग्जामिनेशन ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड, तो एंटीनेटल पीरियड में कौन कौन सी एग्जामिनेशंस करना ज़रूरी होता है वो। उसके बाद मॉर्टेलिटी रेट्स, तो जो जो हमने मॉर्टेलिटी रेट देखे उसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। मिनरल्स रिक्वायर्ड इन प्रेगनेंसी, जैसे आयरन, फोलिक एसिड, जिंक, विटामिन ए, विटामिन डी, तो ये सब जो है वो हम देख चुके हैं। 2 मार्क्स के लिए जैसे नाम लिखने हैं उसके। न्यूनेटल केयर, उसका मतलब क्या होता है वो भी इसमें हम देख चुके हैं। पर्पस ऑफ मदर चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम, तो इसका ऑब्जेक्टिव्स जो है वही सब यहाँ पर लिखने हैं। और फार्मूला फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, वो भी अभी हमने इंडिकेटर्स ऑफ एमसीएच में देख लिया है। और कंटेंट्स ऑफ डिस्पोजेबल डिलीवरी किट, तो वो भी यहाँ पर हम देख चुके हैं। तो इस तरह से इस पर कई बार लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस तरह से आप आंसर्स लिख सकते हैं। सो गो थ्रू द नोट्स ऑल्सो एंड रिवाइज anywhere if needed. So thanks for watching. We are done here with maternal and child health care.